जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और ये राख से बनल बारूद को योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बनेंगी। तुम समझाए ना साले, तू घबरा मत, तनी समय बीते तो हम तो समझावत। कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदुमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, वो यदुमुल्ला हो चुका है। कैसे कृष्ण के वंशज हो बे? हिंदू धर्म में पैदा होकर के वोट के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, अपने को कृष्ण का वंशज किस बात के लिए कह रहे हो? पैदा हुए होगे तुम कृष्ण के वंश में, लेकिन तुम यदुमुल्ला हो चुके हो, इसको लिख लो। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूं, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूं तो एक भाई की तरह जाता हूं कि अपनी इस बहन का सुरक्षा करना है मुझे। कब वो बीबी के बहन बना ली है, कब वो बहन के बीबी बना ली है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो ये कहब कि उनकर बात और घोड़ा के पाद में ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे प्रधानमंत्री से मिलना होगा तो मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं। माई हम छोड़ दे, जब पगलाए हुआ ना मारा तार बाबू, हम लाल चटिए तार पर बोला ना कि मार के फाड़ के बात तो ही मार के गल्ला हां तू एडवांस बोलला ना तो जिंदगी ले ले तार वहीं से दो कि सब कदर से हुए हैं फरारी, अब छपरा लौट के लगाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। ठीक है, पार्टी बदल लिया। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता। एक मंदिर में गया और मंदिर के दर्शन कर करके जब हम लोग लौटे तो बाद में पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे गंगा जल से मंदिर धुलवाया। बाहर लिखा है गैर सनातनियों का आना मना है। नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। काशी में गंगा पर नाव में नॉनवेज खाने के आरोप में 14 मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी हुई। इस पर लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए किया जा रहा है। डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं बना सकते? अखिलेश यादव रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। उनके साथ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली समेत कई लोग मौजूद थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन ऐसी कार्रवाई सरकार को खुश करने के लिए। राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं भाई, तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी फिल्म बनाते हो ना। सिनेमा घर जिसमें फिल्म चलाया जाता है तो उसमें फिल्म देख के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन सिनेमा घर है ना। ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग एक बार उससे पूछिए कि भैया जहाँ मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? खाली थेथरोलॉजी करने के लिए ये कुछ भी मुंह खोलता है, बकवास करता है। नागेश्वर। कौन नागेश्वर? तुम्हारे कितने बाप हैं? उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। आप क्या मानते? मंदिर मानते, शिवलिंग मानते? हम क्या मानते ये सवाल नहीं है। हाथी मर गया जाड़े में, साइकिल पड़ी कबाड़े में, कोई नहीं है टक्कर पे क्योंकि कमल खड़ा अखाड़े में। और सुन, बीजेपी कह दे जीतेगी बीजेपी ही आएंगे, फिर योगी ही आएंगे। यूपी की जनता इस बार हिसाब किताब इनसे मांगेगी कि जो जो वादे आपने किए थे जनता के बीच वो कितने पूरे हुए हैं। तेरी माँ का चेद दोगला कहीं का, तू कौन चीज हुआ बोसड़ वाले? तू तो वहू से हुआ हरामी, तू मरले का आदमी हुआ।